विशेष में आज चर्चा हो रही है सेना के अफसरों की। फौज की नौकरी कुछ के लिए करियर होती है तो कुछ के लिए पेशा, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जिनके लिए रगों में दौड़ता खून है। ऐसे परिवारों में यह सिलसिला कई पुश्तों से चला आ रहा है। बेटा शेर, बाप बब्बर शेर। पिता और पुत्र की इस जोड़ी में एक रिश्ता और भी है, एक जनरल और एक मेजर का। पिता लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जायसवाल चीन से लगी सीमा की हिफाजत में जुटी 4 कोर में हैं, तो बेटे मेजर यूएस जायसवाल ने पाक सीमा पर पलांवाला सेक्टर में सुरक्षा की कमान संभाल रखी है। फौज की नौकरी इनके खून में है। पिता कैप्टन हरनाम सिंह भी फौज में थे। 1965 की जंग में अपना भाई खो चुके जनरल जायसवाल अपने बेटे को फौज में भेजते वक्त जरा भी नहीं हिचके। हर चीज में, हर शुबे में, खून में सब फौज है और आई फील वेरी सेटिस्फाइड। अभी जब मैं भी कुछ साल मेरे रहते हैं, 2.5-3 साल, तो मैं बहुत खुश हूँ उसमें। तो जब भी किसी भी जवान की आंखों में देखता हूँ तो जो इज्जत और जो भरोसा उसकी आंखों में मेरे लिए होता है, वो किसी भी तरह का जो पैसा है वो मुझे नहीं दिला सकता। मेडलों से सजी वर्दी हो या नेवी की एकदम झक सफेद पोशाक, बात एक ही है। समंदर के सीने पर 35 साल गुजारकर कमोडोर से रिटायर हुए प्यारेलाल सिंह चौहान की आंखों की चमक अपने एडमिरल बेटे को देखते ही दुगनी हो जाती है। बहुत खुशी है, खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता होती है इनको देख के कि ये भी उस यूनिफॉर्म में है जिसमें मैं था। मिशन पूरा हो गया। एक मतलब है कि जो दिल की मुराद थी वो पूरी हुई कि हमारा लड़का भी नेवी में है और तरक्की करके हमारे से भी ऊपर चला गया। देश के लिए सेवा करना और देशवासियों से प्यार, उसी सेवा के लिए जो प्यार मिलता है उससे बहुत कुछ मिलता है। उससे वो एक अमूल्य मुद्रा है। वर्दी की चाहत तीसरी पीढ़ी में है। बेटी करिश्मा भी चाहती थी कि दादा और पिता के नक्शे कदम पर वो भी नौसेना में जाए, लेकिन चंद मजबूरियों की वजह से फैसला बदलना पड़ा। मन बहुत करता था कि नेवी में हम ज्वाइन करें और सेल करें, मगर जब हमने कोशिश करने के बारे में सोचा भी तो फिर समझ में आ गया था कि वो वहाँ पे लड़कियाँ सेल नहीं कर पाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये वैसे परिवार हैं जहाँ पीढ़ियाँ बदलती गईं, लेकिन सपने नहीं बदले। वही फौज की नौकरी, उसी वर्दी का शौक और देश के नाम कुर्बान होने का जज्बा। बेशक ऐसे लोग कम हैं, लेकिन अनमोल हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ करुण कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बदलते दौर में जरूरत बदलाव की भी है। सेना के गौरव और उसकी कुशलता बनाए रखने के लिए इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। आखिर सरहद पर खड़ी इसी फौज की बदौलत ही देश की 1.25 अरब आबादी चैन की नींद सोती है। विदाई एक शहीद की। जब चिता पर बेटे की शादी के अरमान सजे, बेटा हंसता मुस्कुराता घर लौटता तो बारात निकलती। असम में उग्रवादियों के शिकार हुए कैप्टन एस के चौधरी हो या करगिल जंग में अपनी कुर्बानी देने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा या फिर लेफ्टिनेंट विजयंत थापर जैसे रियल लाइफ हीरो, सभी ने अपने घर वालों से कुछ ऐसे ही विदा ली होगी। जिंदगी की हसीन हसरतें देश पर न्योछावर हो गईं। ऐसे में क्या सोचते हैं सेना में अपने बच्चों को भेजने वाले माँ बाप? दुनिया के हर कोने से विजयंत की वजह से हमें इज्जत देते हैं, तो हम क्यों फक्र नहीं महसूस करेंगे? तो जो भी है असलियत से हम भाग नहीं सकते। जिन्हें पाने के लिए उन्हें खोना पड़ता है, बेशक उन्होंने अपनी जान दे दी। ये वीरता अनमोल है और हौसला आने वाली नस्लों को राह दिखाने वाला। पर क्या ये बातें इतिहास हो जाएंगी? आज की तारीख में सेना की वर्दी में वो रोमांच क्यों नहीं? क्यों खाली पड़ी हैं अफसरों की 27% सीटें? इस दौर से दुनिया का हर मुल्क गुजरा है और अपने रास्ते निकाले हैं। पड़ोस के पाकिस्तान में आधे रेगुलर आर्मी के लोग हैं तो आधे शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले, जिनके सेना छोड़कर जाते वक्त दूसरी नौकरी का बंदोबस्त सरकार करती है। अमेरिका में भी शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों को बाहर जाकर ठीक ठाक पैकेज मिल जाते हैं। इन देशों की सेना में प्रमोशन भी जल्दी मिलता है। आप रेगुलर ऑफिसर्स की संख्या कम करें और शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की संख्या बढ़ाएं,
लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप शॉर्ट सर्विस ऑफिसर को अश्योर्ड जॉब देंगे फौज छोड़ने के बाद में। भारत में 80% रेगुलर आर्मी वाले हैं, फिर भी बाकी के महज 20% शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले बीच मझधार में छूट जाते हैं। प्रमोशन के पिरामिड की ऊपरी पायदानों पर अफसरों में असंतोष की बातें आम हो चुकी हैं। ऐसे में जरूरत है ऐसे कदम उठाने की जो अफसरों और जवानों में ताउम्र जोश बनाए रखे। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ असदुर्रहमान कदवाई, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आज विशेष में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और हम आपको बता दें कि आज इस ब्रेक के बाद कुछ देर में देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम खबरदार, जिसमें आज का सवाल है बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं का दिल्ली में सीपीएम मुख्यालय पर हमला। ए, हिंदुत्व है, बी, राजनीति की नई भाषा है या सी, गैंग वॉर है। अपने